एक टाइम था जब ऐसा कहा जाता था कि मर्द जो है वो ज्यादा धोखा देते हैं, लेकिन आज के परिवेश में बदलते हुए टाइम को देखते हुए ये वाला जो कथन है ये थोड़ा सा गलत साबित होता दिखाई देता है। स्त्री ने जिस तरह से हर फील्ड में अपना नाम कमाया है, हर क्षेत्र में वो एक पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो नजर आ जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर के रूप में आपको वो दिख जाएगी। सेम इसी तरह से इस क्षेत्र में ये धोखा देने वाली जो फील्ड है इसमें भी जो स्त्री है अब पीछे नहीं है मर्दों से। कोई फीमेल धोखा क्यों देती है इसके बारे में तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही वीडियो बनाया है, शायद आपने वो वीडियो देखा भी हो। उसमें मैंने कारण बताए और सॉल्यूशन भी बताए हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो मर्दों के ऊपर बात करने वाली हूँ कि मर्द आखिर धोखा क्यों देते हैं। वैसा ऐसा नहीं है कि सभी मर्द धोखा देते हैं, कुछ वफादार भी होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि मर्द अक्सर धोखा देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मर्द धोखा देते हैं जिनकी फितरत में शुमार होता है उन्हें मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो नंबर 1, अवसरवादी पुरुष। इस तरह के पुरुषों के लिए धोखा देने के लिए इन्हें मौका चाहिए होता है, वजह नहीं। अगर इनके सामने अवसर मौजूद है, इनको ऑफर किया जा रहा है, माहौल इनके हिसाब से है, टाइम इनके हिसाब से है, चीजें इनके हिसाब से है, लड़की भी इनके हिसाब से, और लड़की को परहेज भी नहीं है, तो ये बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। इनको मौका मिल गया और अब ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। 1 नाइट स्टैंड जैसी चीजें भी इनके साथ अक्सर हो जाती हैं। अक्सर क्या है, कर ही लेते हैं। इन लोगों को मौके पे चौका मारना एक्साइटिंग लगता है। ऐसे लोग अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड पर भी एक बार ट्राई मारने में बाज नहीं आते, और अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड के साथ भी अगर मौका मिले तो छोड़ेंगे नहीं। इनको सिर्फ एक सिग्नल मिलना चाहिए कि हाँ, यहाँ मेरी बात बन सकती है, कुछ मेरे लायक चीजें हो सकती हैं, ये अवसर को लपक लेंगे। और वैसे भी एक तरोताजा स्त्री किसी बुजुर्ग को भी अगर हल्का सा इशारा कर दे ना, तो वो भी उसको भोग लगाने की लालसा में पीछे नहीं रहेगा। अपना पूरा जोर तो एक बार लगा के ही देखेगा, फिर वो चाहे करने में समर्थ हो या ना हो। फिर ये जो अवसरवादी लोग हैं, जो समर्थ हैं, ये कहाँ पीछे रहने वाले। नाउ सेकंड कैटेगरी इज प्ले बॉय, जिन्हें वोमेनाइजर भी कहते हैं। इन्हें नए नए जिस्म का शौक होता है, फ्लेवर के शौकीन होते हैं, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, कि गुड लुकिंग होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। अगर कोई फीमेल इन्हें देखने के बाद दोबारा पलट कर ना देखे तो परेशान हो जाते हैं कि यार इनसिक्योरिटीज की, यार इसने मुझे नहीं देखा, ऐसा क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या। ये जो पू वाला कीड़ा होता है ना, इसने पलट कर मुझे नहीं देखा, कौन है ये सिर्फ फीमेल में ही नहीं मर्दों में भी होता है। लेकिन बस फर्क इतना है कि लड़कियां जता देती है या उनके एक्सप्रेशन से पता लग जाता है, लड़कों के एक्सप्रेशन से पता नहीं लगता। लेकिन उनके साथ ये चीज होती है, मैंने तो खुद आजमाया हुआ है, रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक बंदा मुझे टरका था, मेरे साथ एक बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो देखा था, हाँ गुड लुकिंग था नो डाउट, लेकिन मैंने उसे विभाव कोई तोल दिया नहीं। 2 बार मिली थी मैं उससे, कॉफी वॉफी पी थी, उसको यही था कि मैं उसे ऑफर करूं, और मैं ठहरी मैं। तो जब मैं उससे मिली थी तो उसको यही था कि देखिए खुद ऑफर करेगी, खुद ऑफर करेगी। 2 बार मिली, चाय कॉफी पी आराम से, और बंदा सोचता ही रहेगा कि यार कमाल है कमाल है कमाल। 2006 और 7 की बात है आई थिंक। इनफैक्ट नंबर तक था मेरे पास, कब भी कॉल नहीं किया, कब भी मैसेज नहीं, मतलब ही नहीं, हाँ देखा ठीक है। हाँ, ये प्लेयर बहुत ही सेल्फिश होते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इन्हें वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, किसी के साथ भी सीरियस होना पसंद नहीं करते। 2 से 3 लड़कियों को भी एक साथ मैनेज कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। अगर इन्हें कहीं से रिजेक्शन मिले तो इनकी ईगो को ठेस पहुंचती है, इनकी सेल्फ स्टीम बहुत डाउन हो जाती है। ये नए नए जिस्म के शौकीन होते हैं, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अगर कोई प्ले बॉय आपको बोले कि मेरा तो 300 लड़कियों का रिकॉर्ड है और अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। कुंडली में इनके धोखा देना लिखा है, शादी के बाद भी ये धोखा देंगे, कोई गारंटी नहीं है, आप गारंटी नहीं ले सकते। नहीं मैंने तो इसे अपने प्यार में पागल कर दिया, ये बदल गया है, हो सकता है फॉर सर्टेन टाइम बदल जाए, लेकिन पूरी जिंदगी बदला रहेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जो कि वोमेनाइजर नहीं होते, जिनको लड़कियों का ऐसा कोई शौक नहीं होता, वो भी शादी के कुछ टाइम बाद बोर हो जाते हैं और फिर बाद में लड़कियां ताड़ते हैं। तो ये तो वैसी फितरत से वोमेनाइजर है, प्ले बॉय रहा है, तो कुछ गारंटी नहीं ले सकते इसकी। थर्ड कैटेगरी फ्रस्ट्रेटेड गाय, ये थोड़े से साइको होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें अपने रिलेशनशिप में वो फिजिकल, वो इमोशनल अटेंशन ना मिली हो, और फिर ये अपने रिश्ते के बाहर रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं
कि यार मुझे में ऐसी क्या कमी है कि ये लगता है कि मैंने 100% इस रिलेशनशिप को दिया, फिर भी मुझे वो 100% वहाँ से क्यों नहीं मिलता। चाहे वो फिजिकल अटैचमेंट हो, फिजिकल इंटीमेसी हो या इमोशनल लेवल पे हो, तो ये कहीं ना कहीं हर्ट होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। दिल के थोड़े से कमज़ोर होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, कई बार चीज़ों को छुपाते हैं, बताते नहीं है खुल के, और जब अंदर ही अंदर वो जमा हो जाता है, फिर एकदम से खुल के बाहर निकलता है कि मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो इतना करता हूँ, मुझे बदले में वो चीज़ क्यों नहीं मिलती। जब वो उसे उस रिलेशन में नहीं मिलती तो वो बाहर दूसरे रिलेशंस में चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि उन्हें अपने रिलेशन में किसी को साबित करना होता है कि मैं भी कुछ हूँ, तो उनकी जो पर्सनालिटी होती है, उनकी जो ओरिजिनलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं खो देते हैं और एक अलग ही व्यक्तित्व का उनका निर्माण हो जाता है जो उनके ऊपर सूट भी नहीं करता। होते कुछ है, दिखाते कुछ है। चतुर लड़कियां जो होती हैं वो समझ जाती हैं यार फ्रस्ट्रेटेड गाय है, दुखिया रहा है, लेकिन जो सीधी थोड़ी सी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जिस लड़की को, वो फंस जाती है चक्कर में, और फिर बाद में ये चोड़े होते रहते हैं कि देखा मैंने भी फंसा ली और मैं भी फंसा के दिखाऊंगा, 4 लड़कियां ले। तो दूसरे के डायलॉग रट रट के सीख के गूगल से थोड़ा सा डोमिनेंट खुद को व्यक्तित्व में चेंज करके ये कम उम्र की लड़कियां जो थोड़ा सा दिमाग से कम हो उनके ऊपर अपने पत्ते फेंकते हैं। ऐसे लोग अक्सर फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी इनको जो फिजिकल और इमोशनल जो अटैचमेंट, जो अटेंशन नहीं मिल रही होती अपने पार्टनर से, उससे थके हुए होते हैं। मुझे ये बेवकूफ़ी लगती है, और ये जो पीड़ित इंसान है ना, ये आपको हर वर्ग में देखने को मिल जाएंगे। जो यंगस्टर होते हैं उनमें तो एक कीड़ा ज़्यादा पाया जाता है कि ठीक है बेटा तूने मुझे धोखा दे दिया, अब देख मैं 4 लगा दूंगा लाइन, मैं ये कर दूंगा। मतलब उसका जो गोल है वो वही रह जाता है। उसे इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती कि हो सकता है कि उस लड़की के माइंड फ्रेम में तू फिट नहीं हो रहा, लेकिन तू किसी और के माइंड फ्रेम में फिट हो जाए, लेकिन उसे तो उसी लड़की को प्रूफ करके दिखाना है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड गाय होते हैं जो इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में अपना पैसा, अपना दिमाग वहीं खराब करते हैं, और कब ये भी प्ले बॉय की गिनती में शामिल हो जाते हैं पता नहीं लगता। क्योंकि देखो आप एफर्ट करते रहोगे, थकते रहोगे, किसी चीज़ के पीछे भागते रहोगे, तो एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड तो हो ही जाओगे ना, आज नहीं तो कल। तो इन्हें खुद नहीं पता होता ये कब धीरे धीरे खुद ही प्ले बॉय की लिस्ट में शामिल हो गए। मतलब एक लड़की से बदला लेने के लिए ये 10 लड़कियों की जिंदगी खराब करते हैं। अगर इन्हें ढंग की कोई लड़की मिल जाए तो हो सकता है इनमें चेंज आ जाए, क्योंकि ये हालातों के मारे फ्रस्ट्रेटेड गाय होते हैं, लेकिन हल्के होते हैं। हल्के ही तो है ना कि अपने आप को साबित करने के लिए अभी भी इन्हें लड़की ही चाहिए। तो ये तो थे वो 3 कैटेगरी के पुरुष जो मैंने आपको बताया, जो ज्यादातर धोखा देते हैं। था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मत दिया करो धोखा यार, मत दिया करो। इतना दम रखो कि सामने बोल सको।